सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम भाई। जी के भाई प्रदीप समाज चैनल में आपका स्वागत है भाई हार्दिक फिर से। तो भाई हम आज पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। प्रमुख आर्टिकल जो प्रमुख है वही पढ़ाएंगे भाई। 2 वीडियो डाले तो आज वीडियो में, और एक जो बचेंगे वो अगली वीडियो में डालेंगे भाई, ठीक है। तो क्या है, हर पेपर हम पूछे जाते हैं जो एसएससी का दे लो, एसएससी कोई हाई लेवल का दे लो पेपर, उसमें पक्का मिल लेंगे भाई आर्टिकल से, ठीक है। तो वही उससे पहले छोटा सा मोटिवेशनल है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम तो की गया है सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तकलीफ तो बहुत होती है, गिरने वाले को तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन ठोकर ही मनुष्य को चलना सिखाती है, ठोकर ही मनुष्य को चलना सिखाती है। तो देखो भाई, वीडियो को ज़्यादा देखा करो, आखिर तक देखो, जब समझ में आओगा, और सब्सक्राइब कर दिया और शेयर कर दिया भी, ठीक है। तो हम आज कराएंगे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल देखो भाई, अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 1 में क्या है, क्या कहा कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है भाई, भारत के है राज्यों का संघ है भाई, ठीक है, बड़ा संघ है। जिसमें क्या है कि वर्तमान में कितने हैं, 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई। कितने प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई, ठीक है। अनुच्छेद 3 में, आर्टिकल 3 में क्या है, क्या कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं हम, सीमाओं को अदल कर सकते हैं और नाम परिवर्तन कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत क्या है कि नाम परिवर्तन कर सकते हैं राज्यों का? आर्टिकल 3 के तहत राज्यों का निर्माण नए राज्य बने हैं उसका निर्माण कर सकते हैं, और सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 के इम्पोर्टेंट है, देखो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 5 से 11 में के प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान है। हमें नागरिकता प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का प्रावधान में आर्टिकल 5 से 11 में, आर्टिकल 5 से 11 में है भाई, ठीक है। नागरिकता प्रावधान 5 से 11 में है। अनुच्छेद 21 में, 21 कैम है, अनुच्छेद 21 कैम के है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? शिक्षा का अधिकार 21 के तहत है, शिक्षा का अधिकार भी, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। और नई शिक्षा लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा है। नई शिक्षा लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है भाई? प्रथम स्थान पर हरियाणा, अपना हरियाणा है, ठीक है। और हरियाणा में नई शिक्षा लागू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? जनता पाली महेंद्रगढ़ का, ठीक है, जनता पाली महेंद्रगढ़ का भी, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 कैम है भी, जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक को क्या शिक्षा अनिवार्य कर दी, शिक्षा अनिवार्य कर दी। 6 से 14 वर्ष का बालक उसका तरह शिक्षा अनिवार्य कर दी। अनुच्छेद 21 कैम, अनुच्छेद 21 कैम में, ठीक है। अनुच्छेद 23-24 में देखो शिक्षा का अधिकार है, ये भी पेपरों में आ लिया। और जो नागरिकता का प्रावधान है ये भी आ लिया पेपर में 5 से 11 में। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है भी, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आ लिया। शोषण विरुद्ध मतलब क्या है कि जो बालक 14 साल से छोटा है ना, उसने कारखाना में बेच उसका क्या शोषण कर दे भाई, उसके लिए किस आर्टिकल में है? 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार भी, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 36 और 51 में, आर्टिकल 36-51 में किसका प्रावधान है? नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत इंपोर्टेंट है, नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, किस आर्टिकल में? 36-51 में आवा है। और नीति निर्देशक सिद्धांत कई बार आएगी। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक, ठीक है। अनुच्छेद 51 कैम के है, अनुच्छेद 51 कैम के है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन,
मौलिक कर्तव्यों का वर्णन इम्पोर्टेंट की हरियाणा पुलिस में भी आता कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत, जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के किस संशोधन के तहत है भाई, 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वीं संविधान संशोधन के तहत भी, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से, किससे लिए गए हैं, रूस से। नीति देश सिद्धांत आयरलैंड से इंपोर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य के रूप में किस देश से लिए गए हैं, रूस से भी, ठीक है, रूस से भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। देखो अनुच्छेद 52 इंपोर्टेंट है भाई, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भी किससे संबंधित है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है भाई अनुच्छेद 52, ठीक है। इंपोर्टेंट पढ़ाएंगे अनुच्छेद 53 भाई, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। तो क्या है, दो क्वेश्चन बड़ा है भाई, ये तो क्या बना है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति है ना, किस अनुच्छेद के, राष्ट्रपति 53 अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, 53 में। लेकिन एक क्वेश्चन क्या बना कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति है ना, कई बार कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है भाई, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसमें निहित होती है, किस में निहित होती है, भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है भाई संघ की कार्यपालिका, ठीक है। देखो नाम मात्र शक्ति तो किसके पास हो है, राष्ट्रपति के पास है। नाम मात्र शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 हो लिया भाई। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति से संबंधित है भाई, उपराष्ट्रपति भी। अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का राष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भाई, अध्यक्ष होता है, ठीक है। देखो भारत का उपराष्ट्रपति तो किस में निहित है, किस आर्टिकल में है, 63 में है। आर्टिकल 63 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 64 में किसका प्रावधान है भाई, भारत का उपराष्ट्रपति है। भारत का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष कोई बोला कि राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष भी। अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में क्या है, भारत का
प्रधानमंत्री किससे संबंधित, किस आर्टिकल से भाई, अनुच्छेद 74 से है, अनुच्छेद 74 से है भारत का प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी भी। और अनुच्छेद 79 में किसका प्रावधान है, संसद का गठन भाई, संसद का गठन भाई। देखो ये है कि भारत का प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के तहत है भाई, भारत का जो प्रधानमंत्री है आर्टिकल 74 में, ठीक है। तो इसके प्रधानमंत्री के वास्ते बताया था मैंने, वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। नाम मात्र किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। लेकिन भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है भाई, ठीक है। अनुच्छेद 76 में की है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी, क्वेश्चन कई बार है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस, देखो क्वेश्चन एक तो कई बना कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है, 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति 76 आर्टिकल के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भारत का भी, ठीक है। अनुच्छेद 79 में की प्रावधान है, संसद का गठन किस आर्टिकल में होता है भाई, 79 में। किस में होता है, 79 में। संसद देखो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाई, इन बना, ठीक है। तो संसद का गठन देखो, संसद 79 में होता है संसद गठन, ठीक है भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में किसके प्रावधान में, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में भी, 18, किसमें है, 18, 80 में, ठीक है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81, देखो अनुच्छेद 81 में किसकी है, लोकसभा की संरचना भी, ठीक है। अनुच्छेद 87 87 में, अनुच्छेद 87 में संसद के श्रम का विघटन, संसद के श्रम और विघटन से संबंधित है। सॉरी भाई 85 है, सॉरी भाई 85 है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, विशेष अभिभाषण भाई। तो देखो भाई आर्टिकल 80 की है, राज्यसभा की संरचना है ना, राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में है, 18 में। इसमें है 18 है
राज्यसभा की संरचना, ठीक है। और 81 में किसकी है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना 81 में है और राज्यसभा की 80 में है, ठीक है। 85 मतलब 85 आर्टिकल 85 की है, संसद के श्रम और विघटन का प्रावधान भी, ठीक है, उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है ना, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में है, 87 में। किस आर्टिकल में है, 87 में भी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। तो भाई अच्छी लगे तो वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भी, ठीक। आज के लिए इतना ही काफी, और अगली वीडियो में जो आर्टिकल बचे हैं अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करें। जो प्रमुख है वही पढ़ाएंगे, सारे तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई।